अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सीपीसी में जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेटिव सूट। रिलेवेंट प्रोविज़न है ऑर्डर 1 रूल 8 ऑफ सीपीसी। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव सूट कौन फाइल कर सकता है और इसके क्या क्या कंडीशंस है विद एग्जांपल। तो मज़ीद लेक्चर सुनने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आइए बढ़ते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट, शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट, इसकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि रिप्रेजेंटेटिव सूट जो है वो क्या होता है। A suit filed by one or more persons under this rule on behalf of themselves and others having the same interest in the suit is called a representative suit। जब एक रिप्रेजेंटेटिव सूट का मतलब ये है जब एक या एक से ज़्यादा लोग, यानी जब एक पर्सन और एक से ज़्यादा पर्सन्स सूट फाइल करते हैं बहुत सारे लोगों के बिहाफ पर, तो उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट। यानी कि एक बंदा जो है वो बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और उनके बिहाफ पर जो है वो सूट फाइल कर रहा है। एग्जाम्पल है, if a company has taken loan from public and not willing to return the loan in any way, so this is the case which involves numerous litigants having the same interest, a representative suit will be filed by one or more persons under this rule on behalf of themselves and others having the same interest। अब एक कंपनी है, उसने बहुत सारे लोगों से जो है लोन लिया हुआ है, लेकिन वो किसी भी सूरत में तैयार नहीं है वो लोन रिटर्न करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, एक बंदा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट फाइल कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पर्सन्स जिनसे कंपनी ने लोन लिया हुआ है। तो जितने भी लोग हैं उनमें से एक बंदा जिसका सेम इंटरेस्ट है इन द सूट, वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट फाइल करता है इन तमाम लोगों के बिहाफ पर। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, A causes nuisance or destruction in the Shamilat land of a particular village. One or two persons out of the numerous persons affected by the destruction or nuisance interested in the Shamilat may file a suit on behalf of themselves and all others। अब एक बंदा जो है वो न्यूजेंस क्रिएट करता है, डिस्ट्रिक्शन करता है इन शामिलात लैंड में, कोई डिस्ट्रिक्शन करता है शामिलात लैंड में। शामिलात लैंड क्या है? शामिलात लैंड इज दैट लैंड इन विलेज विच इज जॉइंटली ओन्ड एंड पोजेस्ड बाय लैंड ओनर्स ऑफ दैट विलेज। तो अगर ये जो है वो न्यूजेंस काज करता है या कोई डिस्ट्रक्शन करता है इन शामिलात लैंड ऑफ पार्टिकुलर विलेज, तो इन तमाम लोगों में से एक बंदा जो है जो इफेक्टेड है इस न्यूजेंस से और डिस्ट्रक्शन से और उसका सेम इंटरेस्ट है इन द सूट, तो वो सूट फाइल कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ देम सेल्फ एंड अदर्स। तो एक बंदा उठकर यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट फाइल कर सकता है इन तमाम लोगों के बिहाफ पर। अब है डिसीजन इन अ रिप्रेजेंटेटिव सूट। अब अगर कोई डिसीजन आता है इन रिप्रेजेंटेटिव सूट, सपोज एक बंदे ने जो है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट फाइल किया, तो यहाँ पर कोर्ट का डिसीजन आता है। The decision in a representative suit operated as a res judicata against all the persons interested। अब जो डिसीजन आता है उसकी सेम वैल्यू होती है जैसा कि एक प्लेंटिफ है और एक डिफेंडेंट। प्लेंटिफ सूट फाइल करता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट और कोर्ट का कोई फैसला आता है, तो यहाँ पर जो है रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। रिप्रेजेंटेटिव सूट की भी वही वैल्यू है कि यहाँ पर भी जो है रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई होगा। ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। अब क्या ऑब्जेक्ट एंड पर्पस है ये जो रिप्रेजेंटेटिव सूट जो है फाइल किया जाता है? टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स। अब अगर बहुत सारे लोग हैं और तमाम लोग जो है उनका इंटरेस्ट सेम है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि कंपनी ने लोन लिया है बहुत सारे लोगों से, लेकिन कंपनी उसको रिटर्न नहीं कर रही। अब अगर हर बंदा जो है वो अलग अलग सूट फाइल करेगा तो यहाँ पर बहुत सारे सूट्स हो जाएंगे, कोर्ट का जो है टाइम भी बर्बाद होगा। तो इसका मकसद ये है टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स, यानी कि बहुत सारे सूट्स को, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को अवॉइड करना। कंडीशंस, इसके कुछ कंडीशंस है। सबसे पहले है सेम इंटरेस्ट।
It is essential for representative suit that parties should have the same interest in the suit. सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल करने के लिए पार्टीज का सेम इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। सेम इंटरेस्ट से क्या मतलब है मेरा? एग्जाम्पल है, एक बंदा है वो लैंडलॉर्ड है, उसने एक बड़ी बिल्डिंग बनाई है, इसमें तकरीबन 50-60 कमरे हैं और 50-60 फैमिलीज आकर इन कमरों में रह रही है। लेकिन किसी के यहाँ ये मसला है कि वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा, किसी के यहाँ ये मसला है कि उनकी लाइट सही नहीं है, तो किसी के यहाँ जो है वो गैस का सिस्टम सही नहीं है। अब इन तमाम लोगों का इंटरेस्ट एक है। लैंडलॉर्ड तो ये है मगर इसने मेंटेनेंस जो है वो ठीक से प्रोवाइड नहीं कर रहा। अब इन तमाम लोगों में से एक बंदा या एक से ज़्यादा बंदे भी हो सकते हैं, वो सूट फाइल करेंगे इन तमाम लोगों के बिहाफ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि इन तमाम लोगों का तो काज ऑफ एक्शन मुख्तलिफ है। जैसे कि कोई कहता है कि वॉशरूम में जो है पानी सही नहीं आ रहा, तो किसी के यहाँ लाइट ठीक नहीं है, तो किसी के यहाँ जो है वो गैस का सिस्टम सही नहीं है। तो यहाँ पर काज ऑफ एक्शन तो सबका डिफरेंट है। तो क्या काज ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट हो तो एक बंदा खड़े होकर जो है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर 1 है, रूल 8 है, इसमें ये बात नहीं कही गई है कि अगर काज ऑफ एक्शन सेम ना हो तो ये सूट फाइल नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पर बात की गई है सेम इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर तमाम लोगों का इंटरेस्ट सेम है तो ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि इस एग्जाम्पल में जो सबका इंटरेस्ट है वो एक है। वो क्या है कि लैंडलॉर्ड जो है वो कोई भी मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा। अब जैसे कि मैंने समझाया कि इसका पर्पज़ और ऑब्जेक्ट जो है टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स। अब अगर एक बंदा उठकर सूट फाइल करता है कि वॉशरूम में जो है पानी का मसला है, तो उस पर सूट फाइल करता है। दूसरा बंदा जो है वो सूट फाइल करता है कि हमारे यहाँ जो है वो लाइट सही नहीं है। तीसरा बंदा जो है वो किसी और बात के लिए सूट फाइल करता है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे सूट्स फाइल हो जाएंगे। तो इसका मकसद ही यही है कि वो अवॉइड करें इन तमाम मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को, और एक बंदा यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट फाइल करता है इन तमाम लोगों के बिहाफ पर। दूसरा है न्यूमरस पर्सन्स इंटरेस्टेड इन द सेम सूट। देयर मस्ट बी न्यूमरस पर्सन्स इंटरेस्टेड इन द सूट। तो दूसरा इसका कंडीशन ये है कि इस सूट को फाइल करने के लिए यहाँ पर न्यूमरस पर्सन्स होने चाहिए इंटरेस्टेड इन द सेम सूट। फिर है नंबर इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड। देयर इज़ नो नंबर प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ, यानी कि नंबर्स जो है प्रिस्क्राइब नहीं किए गए हैं कि यहाँ पर कितने लोग हो सकते हैं। एक बंदा कितने लोगों के बिहाफ पर रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर सकता है? ये 100 लोग भी हो सकते हैं, 200 लोग भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया कि एक कंपनी ने लोन दिया है। अब कंपनी कितने भी लोगों को लोन दे सकती है, और एक बंदा जितने भी लोगों को लोन दिया है उनके बिहाफ पर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट फाइल कर सकता है। तो ये लोग 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, और कितने भी हो सकते हैं। नंबर जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। परमिशन ऑफ कोर्ट। परमिशन ऑफ द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिप्रेजेंटेटिव सूट filed under order 1 rule 8 of CPC. One or more persons can bring a representative suit with the permission of the court. They cannot do so without permission. Such permission is generally granted. अब जो है कोई भी रिप्रेजेंटेटिव सूट जो है वैसे फाइल नहीं किया जाता, बल्कि इसके लिए जो है कोर्ट का परमिशन होना ज़रूरी है, कि कोर्ट की परमिशन ज़रूरी है। और ये परमिशन ग्रांट भी किया जाता है अगर कोर्ट को लगे कि ये सही है, ये बंदा रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट फाइल कर रहा है तो ये सही है। तो यहाँ पर कोर्ट क्या करती है, परमिशन जो है वो ग्रांट कर देती है। और इस पर दूसरी बात यह है कि अगर कोर्ट को एक बंदा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट फाइल करता है, लेकिन कोर्ट को जिसने अभी सूट फाइल किया है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, और कोर्ट को लगता है कि ये सही प्रोसीड नहीं कर रहा, तो कोर्ट इसे सब्स्टिट्यूट कर सकता है और किसी और को रिप्रेजेंटेटिव बना सकता है जिसका सेम इंटरेस्ट है इन द सूट। फिर है नोटिस ऑफ सूट टू ऑल द पार्टीज इज नेसेसरी। इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट नोटिस ऑफ द suit should be given to all the parties
यानी कि जो नोटिस ऑफ द सूट है, एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में जो है वो सूट फाइल कर रहा है, तो उसे जो है नोटिस देना है तमाम जो लोग हैं जिनके बिहाफ पर या जिनके अगेंस्ट जो है वो सूट फाइल कर रहा है, तो इन तमाम लोगों को जो है नोटिस देना है। अगर नोटिस भेजा है तो कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो सब पर बाइंडिंग होगा। तो इस पर क्या होगा, इस पर रेस जुडिकाटा भी लागू होगा। जैसे कि मैंने पहले समझाया कि इस जो सूट जैसे कि एक प्लेंटिफ और डिफेंडेंट सूट फाइल करते हैं, वहाँ पर जो डिसीजन आता है तो रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है, तो यहाँ पर भी रेस जुडिकाटा लागू होगा। तो क्या है कि नोटिस ऑफ सूट टू ऑल द पार्टीज इज नेसेसरी। अब नोटिस ऑफ सूट जो है वो तमाम पार्टीज को जिनका जो है सेम इंटरेस्ट है इन द सूट, तो उनको देना ज़रूरी है। फिर है द इंटरेस्ट मस्ट नॉट बी इन conflict with each other. All the persons must have a common interest in the suit. Their interest must not be in conflict with each other. अब जो तमाम लोगों का इंटरेस्ट है वो एक कॉमन इंटरेस्ट है सूट में, तो इनका जो इंटरेस्ट है वो इन कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए विद ईच अदर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर रिप्रेजेंटेटिव सूट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मज़ीद ऐसे लेक्चर्स मैं अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।